है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आज हम इसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रेंथ क्या है इस स्टॉक्स का, इस स्टॉक्स में वीकनेसेस क्या क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है और इसके थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं HFCL लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन में और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस आज करेंगे। करने के बाद हम लोग इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे कि इस स्टॉक्स में क्या हम लोगों को करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो अभी हम लोग इसका स्ट्रेंथ देखेंगे, इसके वीकनेसेस देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, थ्रेट्स देखेंगे। तो दोस्तों अभी अगर स्ट्रेंथ का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं टोटल 10 स्ट्रेंथ यहाँ दिखाया जा रहा है HFCL लिमिटेड का। पहला क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से ये जो स्टॉक है अभी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म तीनों में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। आगे दोस्तों देख सकते हैं ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है और मार्जिन है, दोनों में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर। हाँ दोस्तों, पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इसका जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है। उसके बाद क्या है, कंपनी विथ डिक्रीजिंग प्रोमोटर प्लेस। तो कंपनी क्या है, लगातार कोशिश कर रही है अपने जो प्लेस है उसको कम करने के लिए। नियर 52 वीक हाई। दोस्तों ये जो स्टॉक है अभी नियर 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से ये तो इसके लिए पॉजिटिव है, इसका स्ट्रेंथ है। बट एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, कोई भी स्टॉक अगर 52 वीक हाई पर अपना ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। जो पुराने इन्वेस्टर हैं इसमें उनको कोई डर नहीं है, वो इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। बट आप नया अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने दीजिए एंड देन इन्वेस्ट करिएगा। उसके बाद क्या है, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट प्रॉफिट में भी इसका क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ हो रहा है और प्रॉफिट मार्जिन में भी इसका एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी विथ लो डेप्ट। कंपनी का जो डेप्ट है बहुत ही कम है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल से इसका जो बुक वैल्यू है उसमें भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। FII, FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो FII है, FPI है और अदर्स जो इंस्टीट्यूशन है वो लोग अपना स्टेक को लगातार इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ। ये जो स्टॉक है 20% से ज़्यादा का गेन किया है पिछले 1 महीने में। तो दोस्तों ये था इसका स्ट्रेंथ। तो यहाँ वीकनेसेस का अगर बात करते हैं, यहाँ टोटल 6 वीकनेसेस दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों ये सारे 6 वीकनेस को भी हम लोग थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं एंड देन हम लोग देखते हैं कि ये जो वीकनेस है स्ट्रेंथ के सामने कहाँ खड़ा होता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों वीकनेसेस में आप आ चुके हैं। पहला है आपका इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROC डिक्लाइनिंग इन द पास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में जो ROC है वो उसमें एक गिरावट देखने को मिला है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, ROA डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 ईयर। तो ROA रिटर्न ऑन एसेट जो है उसमें भी पिछले 2 साल में एक गिरावट देखने को मिल रहा है। नेट कैश फ्लो डिक्लाइनिंग, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। तो नेट कैश फ्लो में भी कंपनी का जो है एक डिक्लाइनिंग देखने को हम लोग को मिल रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों, इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, ROE डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी एक गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों, लो पिट्रोस्की स्कोर, कंपनी विथ वीक फाइनेंशियल्स। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू पिट्रोस्की इसका जो स्कोर है वो खराब है, इसलिए इसका हम लोग बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पिट्रोस्की इसका जो फाइनेंशियल्स है वो थोड़ा वीक है। आगे क्या है दोस्तों, कंपनी विथ हाई प्रोमोटर प्लेस। प्रोमोटर का जो प्लेस है कंपनी में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये कोई भी कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग होता है। तो दोस्तों ये था आपका HFCL का वीकनेस और उधर आपने 10 स्ट्रेंथ देखा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से वीकनेस जो है वो भी सीरियस है, उसका जो स्ट्रेंथ था वो भी स्ट्रांग था, बट वीकनेसेस जो है वो थोड़ा सा सीरियस है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करके रखें तो आपको इन वीकनेसेस पर ध्यान रखना होगा। हर क्वार्टर में जब रिजल्ट आए तो इसका आपको एनालाइज करके अपने पास डाटा को रखना होगा, तब जाके आप इस स्टॉक्स के लिए क्लियरिटी ला सकते हैं। तो
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसका अपॉर्चुनिटीज भी देख लेते हैं। इसके अपॉर्चुनिटीज का अगर बात करें तो देख सकते हैं ब्रोकर अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीने में ब्रोकर्स ने इसको रेकमेंड करा है बाइंग के लिए। उसके बाद क्या RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये 2 था आपका अपॉर्चुनिटी। अब चलिए देखते हैं इसका जो थ्रेट है उसको थोड़ा देख लेते हैं। थ्रेट में दोस्तों देख सकते हैं प्रोमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, हाई PE। ठीक है, तो दोनों दोस्तों थोड़ा सीरियस है, इस थ्रेट्स को थोड़ा हम लोगों को सीरियसली लेना होगा। ये जो पहला वाला थ्रेट है ना, प्रोमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स, क्योंकि HFCL लिमिटेड के जो प्रोमोटर हैं वो लगातार अपने शेयर होल्डर्स को कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं? 2 रीज़न हो सकता है, या तो पैसा उठाकर वो कंपनी को एक्सपेंड कर रहे हैं, या फिर इसमें उसका खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा रिपोर्ट में जाकर एनालाइज करना होगा और इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कंपनी का प्रोमोटर्स लगातार डिक्रीज कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर को, तो आपको उसमें बने रहने का कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ से निकल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, 1-2 क्वार्टर आपको वेट करना चाहिए, रिजल्ट कैसा आता है, प्रोमोटर्स का बिहेवियर क्या होता है इस स्टॉक्स के प्रति, एंड देन आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग इसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस कर लिए। आप भी वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ों को समझने का कोशिश करिएगा।